गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। कल हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टुडे वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे कि हमने कल बात किया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ ना चिल्ड्रन, तो वी आर हैविंग अ two types of main cost, that is a short run production cost and the long run production cost. along with this short run में हमारे पास दो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि एक फिक्स कॉस्ट है और एक है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट में भी को भी हमने क्या किया है, दो डिवाइड किया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। तो मीन्स मोस्टली टुडे जो हमारा स्टडीज़ देखेंगे, आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट short run production cost. So let's start our today cost, that is related to the short run production cost. Always remember कि long run production cost is single only, but short run of production cost जो है वो हमारे दो हिस्से में, फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट, और वो भी दो हिस्से में, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल फिक्स कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट आखिर होता क्या है, तो लेट्स सी कि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम देख लेते हैं आज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. तो इफ़ आई टॉक टू यू रिलेटेड टू द फिक्स कॉस्ट, अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, आइदर प्रोडक्शन इंक्रीज, भले ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर ज़ीरो ही रह रहा है, जिसकी प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब उसकी प्राइस वहीं पे ही है, भले इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कोई फ़र्क नहीं, इवन ज़ीरो भी हो जाएगी लेकिन उसका प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. इवन उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट. क्या बोल सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट. तो अब अगर इसको और हम क्लियरली देखेंगे एक डायग्राम्स की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि यूनिट्स मतलब प्राइस ये है, मतलब इतने यूनिट्स थे, 0 यूनिट्स है, फिर 10 हुए, 20 हुए, 30, मतलब डे बाई डे क्या होता गया, इंक्रीज होता गया. लेकिन उसकी प्राइस क्या रखा उन लोगों ने, 100 रुपया. कोई नहीं खरीद रहा है तो भी ज़ीरो, 10 है तो भी ज़ीरो, इंक्रीज़ हुआ तो भी ज़ीरो. डे मतलब कितने भी बढ़ते जा रहे थे लेकिन उसमें प्राइस में कोई नहीं, मतलब उसकी प्राइस फिक्स रखी गई. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है. ये अगर मैं डायग्राम के हिसाब से इफ़ आई एक्सप्लेन टू द डायग्राम, तो यहाँ पे देखो, ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है चिल्ड्रन, ये जो ड्रॉ किया गया है, हमने लाइन ड्रॉ की गई है, ये हमारा ज़ीरो पे दिया वैल्यू. यहाँ पे एक्स एक्सिस है जहाँ पे मैंने यूनिट लिखी है, ये जो 0, 10, 20, और ये मेरा वाई एक्सिस है जहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट FC लिखा हुआ है, मतलब फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है. जैसे कि मैंने 2020 का मेजरमेंट लिया है, 20, 40, 60, 80, 100. अब यहाँ पे 0 था तो भी हमारा 100 रुपीज़ था. 10 जन ने खरीदा गुड्स तो भी 100 रुपया, 20 जन ने खरीदा तो भी 100 रुपया, 30 रुपीज़ खरीदा तो भी, 30 जन आए तो भी 100 रुपया, 40 जन आए तो भी 100 रुपया. मतलब यहाँ पे कितना भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है या गिर रहा है लेकिन उसकी प्राइस क्या रखी उन लोगों ने, सेम रखी, मतलब फिक्स रखी है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट. और यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट. नाउ लेट्स मूव टू द वेरिएबल कॉस्ट. अब अगर हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, विद द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो. अब अगर क्वालिटी चेंज होगी तो प्रोडक्शन में भी क्या होगा, चेंजेस होगा. विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो, अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और अगर कोई चीज़ में गिरावट हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो उसकी कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी. सो इट इज़ नोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट. साथ ही साथ इसे और क्या हम बोल सकते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट में क्या देखा था, अगर प्राइस बढ़ रही है तो भी प्राइस सेम है, गिर रहा है तो भी प्राइस सेम है, कोई नहीं भी खरीद रहा है तो भी सेम है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, अगर प्राइस प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन गिर रहा है तो प्राइस गिर रहा है, कोई नहीं ले रहा है तो उसकी प्रोडक्शन ज़ीरो होती है. तो इसलिए इसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. इवन अलॉन्ग विद दिस, उस वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, उसका दूसरा नाम है हमारे पास है अनस्टेबल, डायरेक्ट या फिर मेन कॉस्ट. 3 अलग नाम दिए गए. एक है अनस्टेबल क्योंकि कभी भी स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है. डायरेक्ट चेंज हो जाता है. मेन क्योंकि मेन कॉस्ट कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है. जैसे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया गया है हमने, 0, 10, 20, 30, 40, ये हमारा यूनिट्स है, ये यूनिट है. और ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है जो कि 50-50 का डिवाइड किया है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. 0 यूनिट था तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0 था वेरिएबल. फिर 10 जन ने खरीदा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ पे गई, 80 पे गई. फिर 20 जन ने लिया तो उसकी वैल्यू 150. मतलब जैसे जैसे इंसान लोग
लोग बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे प्राइस भी उसका बढ़ता जा रहा था। मतलब यहाँ पे क्लियरली ये दिखा जा रहा है कि अगर 10 जन ले रहे तो 80 रुपया कर दिया, 20 जन ले रहे तो 150 रुपया, 30 जन ले 210 रुपया। तो इट हैज़ अ पॉजिटिव स्लो फ्रॉम द इनिशियल, मतलब यहाँ के पॉइंट से लेके कंटिन्यू पॉजिटिव, मतलब स्ट्रेट ही लाइन जा रहा है, वो कंटिन्यू है। तो इट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट इनिशियली, लेटर ऑन इंक्रीजिंग रेट। अगर वो इंक्रीज भी हो रहा है तो भी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज होता रहा है। इन शॉर्ट टर्म फिक्स कॉस्ट इज फिक्स। अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं उसमें फिक्स कॉस्ट में प्राइस फिक्स्ड है, बट वेरिएबल कॉस्ट कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जैसे अभी कहा कि हमेशा बदलता रहता है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मार्शल ने खुद कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट एज अ मेन कॉस्ट, जो टाइम पे प्राइस रखा जाता है, जो एट प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइस रखा जाएगा उसे ही हम बोलेंगे हमारा मेन कॉस्ट। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स, उसके बाद आता है हमारे पास टोटल कॉस्ट। क्या आता है? टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल, मतलब दोनों को अगर मिलाएंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है। ओके, तो लेट्स सी। विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट रिमेन, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होता है? रिमेन है। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इंक्रीज उस अमाउंट भी होता है, बट देयरफॉर टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। लेकिन टोटल कॉस्ट भी किसके रिलेटेड है? अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, दोनों के बीच में कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ विच, जिसके वजह से टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहे हैं? दोनों जन एक दूसरे को पैरेलल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल लाइन सेक्ट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट दी हुई है TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट है। अब यहाँ पे यूनिट थी 100 टोटल फिक्स कॉस्ट था, 0 था वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल उसका 100 यूनिट्स थे, टोटल फिक्स कॉस्ट 100 था, वेरिएबल 180 था, तो टोटल कितना हो गया? 180। मतलब ये दोनों को अगर हमने प्लस किया तो हमें टोटल जो अमाउंट मिला उसके बेस पे हमने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया। तीनों ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और ये हमारा दिया हुआ है यूनिट। यहाँ पे मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया और ये मैंने दिया है यूनिट। अब यहाँ पे जैसे कि हम फिक्स टोटल की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे TFC लिखी है, मतलब 100 यूनिट्स इक्वली है 10, 20, 30, 40, तीनों को 100 में किया। फिर उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 10 0 था तो 0 पे ही था, 10 आया तो किस पे चला गया? वो 80 पे गया, ये रहा 80 पे गया। फिर उसके बाद दूसरा 20 पे था तो वो किस पे गया? 150 पे गया, यहाँ पे ये रहा। मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे चेंज, तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर अगर जब टोटल कॉस्ट की बात की तो 0 का क्या था? 100 था, तो 0 का ये रहा 100, 10 का 180, 20 का हमारे पास है 250, 30 का हमारे पास है 310। मतलब एक्चुअली ये जैसे जैसे बढ़ता गया, मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल कर रहे, तो इसलिए क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। दैट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट मूव अपवर्ड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ऊपर डायरेक्ट बढ़ता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड, एंड टोटल कर्व इज अपवर्ड एंड पैरेलल टू ईच। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पैरेलल टू, टोटल कर्व क्या कर रहा है? अपवर्ड है, एंड पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन ड्रू द डायग्राम, एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन एक्सप्लेन आवर फिगर ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द एवरेज कॉस्ट। अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, इफ आई टॉक टू यू एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट। जैसे कि डेफिनेशन इफ यू कांट रिमेंबर देन डू द फॉर्मूला, कीप इन माइंड योर फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट के अब डिवाइडेड बाय जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सपोज इफ आई टॉक, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज। एवरेज इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट भी क्या होगा? अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज है। देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड, इसके वजह से उसका स्लोप क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यूनिट लिखा हुआ है और एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10, 20, 30। यहाँ पे 2 से मैंने मार्जिन किया है, तो 2, 4, 6, 10 था तो डायरेक्टली उसका 10 यूनिट्स था, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट फिक्स था, लेकिन
टोटल फिक्स कॉस्ट उसका फिक्स था, लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, धीरे धीरे पहले इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे उसका डिमांड क्या होता गया, डिक्रीज हो गया। तो जिसकी वजह से जैसे ए था, जैसे 10 था तो वो 10 पे था, 20 हुआ तो वो धीरे धीरे 5 पे आ गया, फिर 3 पे आ गया। मतलब धीरे धीरे उसकी डिमांड स्लोपवर्ड क्या हो गई, नीचे हो गई, डाउनवर्ड हो गई। देयरफॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज हैविंग लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो नीचे से वो ऊपर जा रहा है, टू डाउनवर्ड स्लोप। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बट इट नेवर बिकम, डिक्रीज हो रही है लेकिन कभी भी ज़ीरो की वैल्यू पे नहीं आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज योर एवरेज वेरिएबल cost. Okay, if I talk to you the average variable cost, if I talk to you related to the average variable cost is what children के divided by the total unit of production we get, total एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन। सेम वे यहाँ पे मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। ये हमारा यूनिट हो गया और ये हमारा हो गया टोटल एवरेज, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, सॉरी चिल्ड्रन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया है ये, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है चिल्ड्रन, फर्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मूव लेफ्ट टू द राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव स्लोप। अगर वो लेफ्ट से राइट जाए दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, विच इंडिकेट दैट बिगिनिंग एज आउटपुट इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। जिससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट का डिक्रीज, बट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ 30 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 10 था तो 8, 20 था 7, 30 था 7, मतलब यहाँ पे 8 था फिर डिक्रीज़ हुआ फिर उससे कम हुआ, लेकिन अगेन जैसे ही 30 के बाद वापस हुआ 7.25, 7.2, मतलब धीरे धीरे वो क्या होने लग गया, इंक्रीज़ होने लग गया। जैसे कि डायग्राम में अगर हम देखते हैं, 8 था फिर 20 हुआ तो 7, फिर 30 हुआ तो 7.7 पे हो गया, 40 हुआ तो वापस वो रेज हुआ, 50 हुआ तो वापस वो ऊपर गया। मतलब जैसे जैसे स्लोप, मतलब पहले वो डिक्रीज़ हो रहा था फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज़ होने लग गया। तो इससे क्या पता चला, दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समटाइम इट माइट बी डिक्रीज बट आफ्टर, कभी कभी इंक्रीज भी है कभी कभी डिक्रीज भी है, बट लेटर ऑन डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ओके चिल्ड्रन, आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली हुआ होगा। कल हम देखेंगे हमारा एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो कि सेम कंटिन्यू विद द डायग्राम ओनली होगा। ऑलवेज चिल्ड्रन रिमेंबर कि डायग्राम अगर आप लोग बना सकते हो ना, देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन योर व्हाट यू मीन टू एक्सप्लेन। आप लोग बता सकते हो कि आपको आखिर क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। ओके चिल्ड्रन, आई होप आज का सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।